हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टार क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए रीट एनवायरमेंटल स्टडी के आपका सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है? रक्षाबंधन। आपका आंसर रहेगा रक्षाबंधन। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। सीताबाड़ी का मेला शहरिया जनजाति का कुंभ जहाँ लगता है वो कहाँ पर है? अड़ोत प्रतापगढ़ में। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खिजड़ी आपका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? तो अग्नाशय के द्वारा रेनिन नहीं होता है, रेनिन आमाशय के द्वारा होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी गांगे डॉल्फिन आपका आंसर रहेगा। फॉलोइंग द ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स, तो ये किस तरह का साइन है? नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, तो रेलवे क्रॉसिंग का है। राजस्थान के किस देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है? तो राजस्थान के देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है पाबू जी को। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1972 में। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वो संगठन कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है IUCN। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था WG रोजन ने। आपका आंसर रहेगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था, किस पे किया था? तो ये मटर का है। सबको सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी ने किया होगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का क्वेश्चन है, तो राकेश शर्मा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर का, इसे चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है। जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आपका आंसर है 22 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014, यानी गांधी जयंती के दिन 2014 को ये स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। अब आपको क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही का चयन करें। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है, और हैजा विब्रियो कॉलेरा से होता है। तो आपका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ में बनाया गया घर क्या कहलाता है? तो बर्फ में बनाया गया घर कहलाता है इग्लू। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये इसका आंसर हो सकता है अजमेर। कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, उसे क्या कहते हैं? धोती, साड़ी और पगड़ी। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो ये होता है आगमन विधि का। रानीखेत रोग किससे संबंधित होता है? तो रानीखेत रोग होता है मुर्गियों से संबंधित। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं? तो इन ऑप्शनों में देखा जाए तो आपका आंसर रहेगा ए, यानी पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है, तो इसमें दुष्परिणाम क्या है? मृदा अपरदन में वृद्धि। अफीम किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है पेपावर सोमनीफेरम से। विश्व के कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था 22 मई को। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 1927 में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। तो दोस्तों, ये एनवायरमेंटल से संबंधित सारे क्वेश्चन थे, वो हमने आपको रीट पेपर के फर्स्ट लेवल का पेपर था उसमें कवर करा दिए हैं। यानी BSTC वाला जो एग्ज़ाम था उसका पेपर था एनवायरमेंट का, तो आप मिलान कर सकते हैं।